तो स्वागत है आप सभी का द स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसके पहले जो है हम अधिगम जो है तैयार कर रहे थे, अधिगम के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अधिगम का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को मैंने पढ़ाया आपको कि व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत जो हमारा आखिरी वीडियो था वो संज्ञानवादी सिद्धांत पर मैंने आखिरी वीडियो बनाया था। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत था, वो जो सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे। क्योंकि उनकी जो मूल थ्योरी थी है कि उन्होंने कहा कि जो प्राणी होता है वो दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। तो ये वाला जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसको से ये देखने से पहले आप जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत दोनों देखें। वो देखने के बाद जो है आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो है अल्बर्ट बांडुरा का ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अधिगम का जो पूरी तरीके से जो इसमें है ये लास्ट लगभग सिद्धांत चल रहा है। इसके बाद जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा रॉबर्ट एम घेने का जो सिद्धांत था, उन्होंने कैसे क्या किया था। और अल्बर्ट बांडुरा ने जो इसमें किया था वो एक डॉल के ऊपर किया और एक जोकर के ऊपर ये अपना प्रयोग किया था अल्बर्ट बांडुरा ने। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसको हम डिटेल से देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि लेक्चर में आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए, इस चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि अल्बर्ट बांडुरा ने अपने इस सिद्धांत में कैसे क्या किया था। तो दोस्तों जैसा कि हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो स्क्रीन पर आज हम पढ़ रहे हैं क्या, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। तो अधिगम का जैसा हम पढ़ चुके हैं सारा, तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। तो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत में इन्होंने जो पूरा कंक्लूजन निकाल के दिया था, यही दिया था कि मतलब जो होता है प्राणी जो होता है जो दूसरे को देखकर सीखता है, या प्राणी क्या करता है इसमें फुल ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकनात्मक अधिगम जो अधिगम होती है, ये इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो प्रिंसिपल में जो कंक्लूजन निकाला था इस प्रिंसिपल में, तो बताया था कि इसमें जो है प्राणी जो है एक दूसरे को देखकर सीखता है। तो अल्बर्ट बांडुरा के जो सिद्धांत है, आइए हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना प्रयोग किया था। इन्होंने अपना प्रयोग एक बार डॉल के ऊपर किया था और फिर एक बार एक जोकर के ऊपर किया था। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि ये कहाँ, एक सबसे पहले चीज़ तो अल्बर्ट बांडुरा जो थे ये कहाँ के थे, कनाडा के, राइट। ये कहाँ के थे, कैनेडियन थे ये। तो इनके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के कई नाम हैं। जैसे कि इनके सिद्धांतों में से पहला जो नाम आता है निकल के, ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आता है। मैं सारे सिद्धांतों का बताऊंगा कि नाम क्यों हुआ। सबसे पहला नाम क्या था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, है ना। अधिगम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। फिर निर्देशन का सिद्धांत, इसी का नाम है निर्देशन नहीं, निदर्शन है यहाँ पे, निदर्शन का सिद्धांत। फिर यहाँ पर है प्रतिरूपण का सिद्धांत। क्या है, प्रतिरूपण का सिद्धांत। मैं का सिद्धांत नहीं लिख रहा हूँ, का सिद्धांत आप अंडरस्टूड है। और यहाँ पर है एक अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकनात्मक और यहाँ पर जो है आता है कि यहाँ पर लिख लेते हैं अप्रत्यक्षात्मक, है ना, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस हिसाब से इसके नाम है, ये नाम ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो है सामाजिक, सबसे पहले इसको देखते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत अल्बर्ट बांडुरा ने कहा कि समाज में जो होते हैं दो तरह के व्यवहार होते हैं। एक व्यवहार जो होता है, सबसे पहले इनका तो जो फाइनल कंक्लूजन था वो आप समझिए। जो फाइनल कंक्लूजन था तो इसमें यह था कि प्राणी जो है दूसरे को देखकर सीखता है या अवलोकन करके ज्यादातर अधिगम करता है। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में यह था कि समाज में क्या होते हैं, दो तरह के जो व्यवहार होते हैं। एक तो होते हैं समाज में मान्य व्यवहार, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट का, समाज में क्या होता है, मान्य व्यवहार होता है। और दूसरा होता है अमान्य व्यवहार। तो इसमें क्या करता है प्राणी, जो करता है मान्य व्यवहार को क्या करता है, अपनाता है, और अमान्य व्यवहार को क्या करता है, त्याग, है ना। अमान्य व्यवहार को जो है वो नहीं अपनाता, और जबकि मान्य व्यवहारों को जो है वो अपनाता है। तो अमान्य व्यवहार जैसे जो बच्चे बाहर देखते हैं कि बच्चे जैसा व्यवहार में समाज में होता है, कई खराब बच्चे भी होते हैं, या समाज में अलग अलग तरह की जो काफ़ी गाली गलौज देखने को मिलता है, वो सब क्या हम सिखाते हैं बच्चों को, मतलब ये जो है इनको नहीं अपनाना है। जो अच्छी चीज़ें समाज में होती है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है वही अपनाता है। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। फिर निदर्शन का सिद्धांत इन्होंने क्या कहा, निदर्शन में भी प्राणी क्या करता है, अवलोकन करता है। निदर्शन मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं इंग्लिश में मॉडल,
है ना। जब हम किसी चीज़ का मॉडल रखते हैं, जैसे कि अगर साइंस कोई बच्चा पढ़ रहा है या साइंस के लेबोरेटरी में या फिर साइंस के या विज्ञान के प्रयोगशाला में अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पर टीचर क्या करता है कि मेंढक देता है, मेंढक को जो है एक मॉडल के तौर पे पेश करता है सारे स्टूडेंट्स के सामने, और मेंढक को दिखाता है कि मेंढक को तुमको कैसे काटना है, बहुत ही ज़्यादा संभाल के मेंढक को काटना होता है। तो वो मेंढक वहाँ पर क्या होता है कि निदर्शन का काम करता है, कि मेंढक जो है मॉडल का काम करता है। तो सारे बच्चे जो है उसको देखते हैं और उसका क्या करते हैं अवलोकन, देखने के बाद जो है उसके अकॉर्डिंग जैसा जैसा वो देखते जाते हैं उसी हिसाब से वो मॉडल के अनुसार वो सारा काम करते हैं। तो इस हिसाब से बांडुरा ने इसको निर्देश का सिद्धांत भी, निदर्शन का सिद्धांत भी कहा। प्रतिरूपण का मतलब यहाँ पर है, प्रतिरूपण से मतलब है यहाँ पर अनुकरण का, है ना। प्रतिरूपण का मतलब क्या है यहाँ पर, अनुकरण का सिद्धांत, यानी कि एक दूसरे को देखकर वो अनुकरण करके जो है ये सारे सिद्धांत करते हैं। अवलोकनात्मक सिद्धांत जो है, अवलोकनात्मक सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राणी क्या करता है, अवलोकन के द्वारा सीखता है। अवलोकन मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, है ना। अवलोकन का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन, कि प्राणी क्या करता है, एक ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है अधिगम करता है। मतलब कोई कोई काम कर रहा है, उसको देखेगा, समझेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो वही अधिगम वापस करेगा। तो यहाँ पर जो हम लास्ट वाला देख रहे हैं कि अप्रत्यक्षात्मक अधिगम जो सिद्धांत है, अप्रत्यक्षात्मक। अप्रत्यक्ष मतलब क्या है, यहाँ पर दो शब्द है, प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष, है ना। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब जो आपने खुद की आंखों से देखा है, और अप्रत्यक्ष मतलब जो आपने नहीं देखा है लेकिन क्या दूसरे ने देखा है। जैसे आप मान लीजिए एक सड़क पर जा रहे हैं, ऐसा एक सड़क है, राइट, यहाँ पर एक सड़क है, आप एक सड़क पर जा रहे हैं, यहाँ से आप निकल रहे हैं, है ना, यहाँ से आप निकल रहे हैं और जा रहे हैं सड़क पे इस तरफ, और यहाँ पर दूसरा कोई आदमी आपको मिलता है, बोलता है अरे आप यहाँ पर मत जाइए, यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर क्या है, खतरा है। तो यहाँ पर खतरा है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से यू टर्न, यहाँ से टर्न लेते हैं और यहाँ पर पहुंचते हैं और फिर यहाँ से सीधे चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम हुआ ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो खतरा यहाँ पर था वो आपको नहीं पता था, ये आपने नहीं देखा था, आपको किसने बताया, दूसरे ने बताया। तो इसलिए क्या हुआ, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम। तो जो अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष ज्ञान आपको मिला, और अप्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर आप जो है कि यहाँ से क्या किया, यहाँ से आप मुड़े और फिर यहाँ से आए, फिर यहाँ से इसके बाद सीधे चले गए। तो ये क्या था, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम। तो बात करते हैं हम अल्बर्ट बांडुरा की। तो अल्बर्ट बांडुरा ने जो था एक बुक लिखी थी। अल्बर्ट बांडुरा ने क्या लिखी थी, एक बुक, और उस बुक का क्या नाम था, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। क्या नाम था, सोशल फाउंडेशन, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। क्या नाम था, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। तो उन्होंने जो ये बुक लिखी थी, और इसी बुक में उन्होंने क्या सिद्धांत, इसी बुक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि सामाजिक, इसी बुक में इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्या प्रस्तुत किया, सामाजिक, सॉरी ये मैं हिंदी बार बार मेरी गलत हो जाती है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने इसी बुक में दिया। सामाजिक, या फिर हम सामाजिक या फिर संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत भी इसे कहते हैं, सामाजिक अधिगम या संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने क्या किया, इसी बुक में दिया, राइट। तो बांडुरा की जो मूल थ्योरी थी, ये जो मूल थ्योरी इन्होंने रखा था, थ्योरी के जो मूल कैलकुलेशन इन्होंने निकाला था, वो बताइए इसमें इन्होंने ये बात बताया कि प्राणी क्या करता है, दूसरे के व्यवहार को देखकर ही सीखता है। क्या बोला था इन्होंने, कि बोला इन्होंने जो पॉइंट है इनका, जो थ्योरी का जो कंक्लूजन निकाला, इन्होंने निकाला कि प्राणी जो है दूसरे के या दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना, सीखता है। और सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करता है, समाज में सकारात्मक जो होते हैं या फिर जो मान्य व्यवहार होते हैं उनको तो अपनाता है, जो अमान्य व्यवहार होते हैं उनका क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो इन्होंने जो ये सारी चीजें की, इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने जो है, इस प्रिंसिपल के अंतर्गत इन्होंने 2 प्रयोग किए थे। पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया था, पहले प्रयोग में इन्होंने एक बागीचे में या एक गार्डन में, इन्होंने जो पहला प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कैसा था इनका। पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया, पहले प्रयोग जो हम देखते हैं, प्रयोग नंबर 1, पहला प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि कुछ बच्चे थे, मतलब पहले तो ऐसे था, यहाँ पर एक बागीचा था या एक गार्डन था। तो गार्डन में क्या था, ये एंट्रेंस पॉइंट है गार्डन का, और यहाँ पर एक ब्लाइंड टर्न था, नहीं तो एक ब्लाइंड टर्न था। तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे प्रयोग को इन्होंने क्या किया था, कैमरे में रिकॉर्ड। तो ब्लाइंड टर्न से जो है क्या होती है, यहाँ पर एक महिला होती है, एक फीमेल होती है। तो जो महिला होती है वो क्या करती है, इसी हिसाब से रास्ते में जाती है। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक जो है डॉल रखा था,
एक गुड़िया रखी थी यहाँ पे। तो गुड़िया रखी थी, तो महिला जब यहाँ से जाती है और अचानक जब यहाँ से मुड़ती है तो ये गुड़िया से जो है इस डॉल से टकरा जाती है, और जब टकरा जाती है तो महिला गिर जाती है, और गिरने के बाद जब महिला उठती है, और जब महिला उठती है तो इस डॉल को कई सारे मतलब कई टूटी फूटी कई बातें सुनाती है, डांटती है, और इस गुड़िया को पीटती भी है। तो इस सारे घटना को जो है बांडूरा क्या करते हैं, पूरा रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, अपने जो स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद ये लगभग 50 छात्रों को ये पूरी घटना दिखाते हैं। पूरी क्या करते हैं, ये पूरी घटना जो है छात्रों को क्या करते हैं, दिखाते हैं, है ना। पूरी घटना जो है छात्रों को दिखाते हैं। तो छात्र जो है क्या करते हैं, फिर उसके बाद छात्र जब ये घटनाएं देख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसी जगह पे सेम छात्रों को लेकर जाते हैं। और जब छात्रों को लेकर जाते हैं, और जब छात्र वापस इस गार्डन में जाते हैं, और वापस जो है छात्र जब एक एक करके जब छात्र जाता है इस गार्डन में, और जब बुढ़िया से टकराता है, तो छात्र जो है ठीक वही अनुक्रिया करता है, या ठीक वही क्रिया करता है जैसा कि उसने इस वीडियो में देखा था, जो अल्बर्ट बांडुरा ने छात्रों को पहले दिखाया था। तो इससे प्रूफ यहाँ पर ये हुआ कि प्राणी जो है क्या करता है, प्राणी जो है दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना। दूसरे के क्या करता है, दूसरे को देखकर सीखता है, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना। लेकिन क्या हुआ, इसका जो है इस प्रयोग का जो है बहुत ज्यादा विखंडन हुआ। इसकी बहुत ज्यादा विखंडन हुई, क्योंकि इसमें जो डॉल का प्रयोग किया गया था वो था निर्जीव, है ना। वो डॉल क्या था, निर्जीव था। फिर जो है इसका जो दूसरा प्रयोग इन्होंने किया, बांडुरा ने किया, वापस क्या किया, एक गार्डन में एक फील्ड में जो है गए, और इन्होंने क्या किया, वापस एक जोकर को रखा यहाँ पे, है ना। क्या जोकर को हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में बनाते हैं। जोकर को रखा, और जब जोकर को यहाँ पे रखा, तो जोकर को रखा, तो ये एंट्रेंस पॉइंट था, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक आदमी को रखा, एक आदमी जो है जाता है, और जाकर जोकर से अच्छे से हाथ मिलाता है, और कई सारे बातें करता है, हंस के मुस्कुरा के जोकर से काफी अच्छी तरह बातें करता है, ठीक से हाथ मिलाता है, मतलब एक गुड बिहेवियर करता है जोकर के साथ। तो ये वाला रिकॉर्ड, ये वाली जो घटना है, वापस क्या कर देते हैं वो बांडुरा इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, और वापस जो है 50 नए स्टूडेंट्स को ये वीडियो दिखाते हैं, राइट। और 50 नए स्टूडेंट को जब ये वीडियो दिखाते हैं, वीडियो दिखाने के फिर कुछ समय के बाद बांडुरा जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को जो है वापस उसी बागीचे में लेकर जाते हैं, या उसी गार्डन में लेकर जाते हैं। और प्रत्येक बच्चा जो है जोकर से जब मिलता है, प्रत्येक बच्चा जो जोकर से मिलता है, और जोकर से मिलने के बाद बच्चा ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा व्यवहार उसने रिकॉर्डिंग में देखा था, मतलब ठीक उसी तरह से बच्चे क्या करते हैं, ठीक उसी तरह से हाथ मिलाते हैं, अच्छी तरह से हंसते हैं, और ठीक उसी तरह से जो है जैसा उन्होंने देखा था एकदम वैसा ट्रू कॉपी जो है एकदम उसी तरह जो है जोकर के साथ वो बिहेवियर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, डॉल के साथ जो है इन्होंने जैसा देखा था उसी तरह से जो है गुड़िया को पीटने लगते हैं, और उसी तरह से अब जो दूसरे प्रयोग में इन्होंने देखा था कि अच्छे से जो है जोकर से हाथ मिलाते हैं, और जोकर से बातचीत अच्छे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर भी वापस यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि जो है क्या होता है, प्राणी जो होता है वो देख कर सीखता है ना। व्यवहार को क्या करता है, देख कर सीखता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन यही जो था, ये सारी चीजें जो कंक्लूजन यहाँ पर निकलती हैं, तो जो है अल्बर्ट बांडुरा जो थे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया, थ्योरी इनकी जो मूल थ्योरी थी, ये इन्होंने ये कहा इसमें कि प्राणी जो है दूसरे के व्यवहार को ही देखकर सीखता है, और सामाजिक हिसाब से अगर देखें तो इसमें क्या करता है, अच्छे व्यवहार को अपनाता है, या मान्य जो व्यवहार है समाज में उनको अपनाता है, और जो अमान्य व्यवहार है उनको क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो उन्होंने जो एक मुख्य बात है इसमें जो प्रयोग था, ये फर्स्ट वाला प्रयोग जो है इनका, ये फर्स्ट वाला प्रयोग जो है ये किस चीज के नाम से जाना जाता है, बोबो डॉल, है ना। ये जो फर्स्ट प्रयोग है इनका, बोबो डॉल स्टडी, है ना, बोबो डॉल स्टडी के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इनकी जो। तो आपसे क्वेश्चन ये शायद पूछ सकता है कि जो अल्बर्ट बांडुरा थे उन्होंने अपना पहला प्रयोग किया था, उस प्रयोग का नाम क्या था। तो उस प्रयोग का नाम जो था वो था बोबो डॉल स्टडी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वाला जो स्टडी या जो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो मृत गुड़िया के ऊपर किया था, और दूसरा वाला जो था उन्होंने ये जो प्रयोग किया था अपना जोकर के ऊपर किया था। तो इनका कंक्लूजन जो है पूरा, जो अगर पूरा निचोड़ देखें इस थियरी का, तो सिंपल सी बात यही है इस थियरी की कि प्राणी दूसरे के व्यवहार को या दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। तो जो अल्बर्ट बांडुरा का ये था, ये जो मेन
इनका जो कंक्लूजन निकला इस प्रयोग को करने के बाद, ये जो कंक्लूजन निकला वह निकला कि प्राणी जो है दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। तो दोस्तों बस ये जो एल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत था वो यही था। एल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत जो था वो यही था कि मतलब कि प्राणी जो है कैसे दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, इन्होंने इस प्रयोग में सिद्ध किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर जो है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।